किधर जा रहे हैं जी? हेलो गाइस। तो नॉर्थ बंगाल ट्रिप खत्म हो गया कहाँ जा था, रहे हैं आप लोग? लेकिन शॉपिंग अभी नैहर के बाकी घूमने थी मेरे दोस्त। अगले दिन लॉन्च में बैंडल चलने। से निकले और पूरी अच्छा। फैमिली चढ़ गए टोटो में। मैं, मेरी देवरानी रवीना, भाई, बहू अनीता, बिदी और हमारा छोटा सुपरस्टार एरॉन। डेस्टिनेशन नईहाटी मार्केट। मतलब शॉपिंग का बजट भले ही हिल जाए, लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन था। और लो जी, पहुंच गए आदि बोड़ोमा लॉन्च घाट। सब टिकट के लिए लाइन में थे और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल, कब लॉन्च चढ़ेंगे और कब खुलेगी। और फिर टिकट लेकर हम सब लॉन्च की ओर बढ़ने लगे और फाइनली हमारे लॉन्च दिख गई और हम लॉन्च में चढ़ गए और हमारी लॉन्च ने गंगा माँ के ऊपर अपना सफर शुरू कर दिया। हम सब सीधा डेक पर जाकर खड़े हो गए। हवा इतनी मस्त चल रही थी कि फ्री का सलोन हेयर स्टाइल भी हो गया। शाम का सनसेट, गंगा का शांत पानी और दूर से दिख रहा था खूबसूरत जुबली ब्रिज। सच कहूं, कैमरा जितना भी रिकॉर्ड कर ले, असली नजारा आंखों और दिल में ही कैप्चर होता है। लॉन्च से उतरते ही लेडीज की इमरजेंसी मीटिंग हुई और फाइनल डिसीजन, सीधा शाखा पौला की दुकान। अब शुरू हुआ असली मिशन। सबसे पहले रवीना की बारी, फिर अनीता और सबसे लास्ट में मेरी। दुकान के दादा इतने एक्सपीरियंस वाले थे कि उनके हाथों की स्पीड देखकर लगा ये तो फॉर्मूला 1 पिट स्टॉप चला रहे हैं। और हम ठहरे मॉडर्न जमाना की औरतें, तो हमारे हाथ खाली थे। अब दादाजी हमें डांटने लगे कि हाथ खाली रखना नहीं चाहिए शादीशुदा औरतों को, पर हमको कौन समझाए। फिर वहां कुछ मजाक मस्ती किए। वो शॉपकीपर दादाजी हम लोग को समझाए कैसे शाखा पौला पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सब समझा रहे थे। उसके बाद बस एक ही प्रॉब्लम था, थोड़ा शाखा छोटा हो रहा था, किसी का बड़ा हो रहा था, कोई आह दर्द दे रहा। दादाजी हाथ बचाइए। लेकिन जब फाइनली शाखा पौला पहन लिए, उफ, एक अलग ही बंगाली बहू वाली फीलिंग्स आ गई। इतनी मेहनत के बाद रिवॉर्ड तो बनता था, और रिवॉर्ड था बंगाल का लेजेंडरी फुचका। मुंह से पानी आ जा रहा है गाइस। गाइस कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि आपने कभी ये बंगाल का फुचका ट्राई किया है, और किया है तो आपको कैसा लगता है। और भाई, बंगाल वाले फुचका का पानी पीते ही बैंगलोर के गोलगप्पे ने रेजिग्नेशन दे दिया। कंपटीशन चल रहा था, कौन कितना पुचका खाएंगे, लेकिन विनर तो पेट ही बना। गाइस सच बताओ तो दिल को सुकून महसूस हुआ, मैंने दिल को सुकून मिला। बाप रे बाप, कितना दिन से तरस गए थे पुचका खाने के लिए। उसके बाद क्या दिखा गाइस, दिखा बचपन का फेवरेट देसी कुल्फी। कुल्फी देखते ही सबके अंदर का बच्चा एक्टिव हो गया और सब ने बोला कि हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो हमने तो थोड़ा तीखा खाई थी, तो इसीलिए कुल्फी का मजा लेने के लिए हम लोग सब हाजिर हो गए। और उधर देखो, एरोन का एक्सप्रेशन देखने लायक था। विधि मजे से कुल्फी खा रही थी और एरन बस आंखों से ही टेस्ट कर रहा था। उसको इतना खाने का मन था, पर उसका मम्मी पापा उसको बोले नो। तो फिर विधि उसको जस्ट थोड़ा सा एक बाइट टेस्ट करने दी, और उसकी मम्मी उसको ठगने के लिए एक सूखा पुचका ली थी, उसको देकर उसको ठग दी। अब लेडीज की एंट्री हुई एक नाइटी स्टॉल में। गाइस दिखने में तो छोटा सा है, पर उनके पास वैरायटीज नाइटी थी, और कॉटन बंगाली नाइटी इतने डिजाइन के समझ ही नहीं आ रहा था शॉपिंग कर रहे हैं या फैशन शो के लिए कुछ ड्रेस खरीद रहे। और उसके बाद बार्गेनिंग, ओ माय गॉड, लास्ट प्राइस बोलो, अरे दीदी और कम करो, दूसरी दुकान में तो सस्ता मिल रहा है। शॉपकीपर भी सोच रहा होगा आज प्रॉफिट गया मेरा। लेकिन बिना बार्गेनिंग शॉपिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती। फिर हम लोग बहुत मुश्किल से
बार्गेनिंग करके नाइटी पसंद करके हमने वहां से बहुत सारी नाइटी ली सब मिलके। उसके बाद हम उस दुकान से फिर निकल जाते हैं। अब शॉपिंग के बीच में ही मेरे नजर पड़ गई बंगाल के फेमस आलू काबली पर, और मैं तो छोड़ ही नहीं सकती थी बिकॉज यहाँ बैंगलोर में ये सब मिलता नहीं है। ये बंगाल स्पेशल चाट्स है। बैंगलोर में कितना भी ढूंढ लो इसका टेस्ट नहीं मिलता है। बस प्लेट हाथ में आई और मैं दुनिया भूल गई। जस्ट एंजॉयड इट गाइस, जस्ट एंजॉयड इट। मैं कैसे बताऊं, एक्सप्रेस नहीं कर पाती वो फीलिंग। हम खाते खाते और फिर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद मार्केट के बीच ही दिख गया फेमस बड़ोमा मंदिर। ओ माय गॉड, शाम की रोशनी में मंदिर और भी सुंदर लग रहा था, पर अंदर बहुत ही भीड़ था। सब पूजा के लिए आए हुए थे और ये बहुत ही फेमस है नैहट्टी में। अब फाइनल शॉपिंग राउंड। विधि के हॉस्टल के लिए नाइट ड्रेस लेना था। बहुत सारे दुकानों में खोजे, मिल ही नहीं रहा था। फाइनली इस वाले शॉप में नाइट ड्रेस था, तो इसीलिए मैं इस दुकान में गई। और साथ ही मुझे जेडन के लिए और एरन के लिए भी कपड़ा लेना था, क्योंकि जेडन मेरे बहन का बेटा है और एरन मेरा भाई का बेटा है, तो दोनों के लिए लेना था मुझे कपड़ा। और बच्चों की शॉपिंग में एक प्रॉब्लम होती है, कपड़े छोटे होते हैं, कंफ्यूजन सबसे बड़ा होता है। कलर कौन सी, साइज कौन सा, डिजाइन कौन सा, और जब तक डिसाइड करो बच्चे दूसरी दुकान पहुंच जाते हैं और ये पकड़ के खींचते हैं, वो पकड़ के खींचते हैं, और उनको पसंद करने दो तो उनका तो कंफ्यूजन, फुल कंफ्यूजन चलता है। शॉपिंग खत्म। अब पहुंच गए नैहट्टी रेलवे स्टेशन और वहां खड़ी थी नई एसी ट्रेन। प्लेटफॉर्म से ही अंदर का लुक देखकर मन तो किया चढ़ जाए, लेकिन टिकट और प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ट्रेन दूसरी डेस्टिनेशन में जाने वाली थी गाइस। हमको याद आ गया वो पुराना मेमोरीज। गाइस, मैं जब यहाँ बंगाल में थी तो हम यहाँ गर्मी में कितना स्ट्रगल करते थे, और अभी देखो एसी ट्रेन। दूर से ही वर्चुअल टूर कर लिया मैंने तो फिर फाइनली लास्ट स्टॉप नैहट्टी स्टेशन का फेमस घुगनी। पूरा शाम शॉपिंग, वॉकिंग और बार्गेनिंग के बाद ये घुगनी बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग थी। इसी के साथ हमारा नैहट्टी फैमिली शॉपिंग ब्लॉग यही खत्म होता है, और बहुत सारा मेमोरीज, जो पुरानी मेमोरीज थी मेरी, वो ताजा हो गई, क्योंकि मैं इस स्टेशन से हर दिन जाया करती थी, तो मुझे ये घुगनी यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता था। तो अगर आपको हमारी फैमिली के साथ ये मस्ती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पुष्पा के सपने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, घूमते रहिए और सपने देखते रहिए। बाय, टेक केयर। हम अपना घुगनी एंजॉय करते हैं और अपना ट्रेन के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं थी।